नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। एक बार फिर से बात बिहार की। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की, तेजस्वी यादव की पार्टी की, जो बिहार में सबसे बड़ा, विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा दल है, 75 विधायक हैं इसके। उसने चुनाव से 4 महीने पहले तुरुप का वो पत्ता चला है जिसका काट शायद ही किसी दल के पास है। राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है मंगनी लाल मंडल उसके नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जगदानंद सिंह जो राजपूत जाति से आते थे वो अब उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे। उनकी जगह पे अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मंगनी लाल मंडल उसके अध्यक्ष होंगे। मिथिलांचल से आने वाले मंगनी लाल मंडल उसके प्रदेश अध्यक्ष होंगे। धानुक जाति से आने वाले मंगनी लाल मंडल उसके अध्यक्ष होंगे। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाला नेता उसके प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आप जानते हैं अति पिछड़े वर्ग की आबादी बिहार की जातिगत जनगणना में 36% है और यादवों की आबादी 14% है। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन को कागज पे मिला ले सीधे तौर पे तो 50% होता है। इस कॉम्बिनेशन पे अगर वोटिंग हो जाती है, प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उस पार्टी का कोर वोटर जो यादवों को 100% वोट करा लेता है तो 50% हो जाता है। और उसमें अगर मुसलमानों की आबादी जुड़ जाती है जो 17% आबादी है तो वो कुल मिलाकर के 67% आबादी इस पार्टी के मोह पाश में फंस जाती है। आप समझ सकते हैं अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, सिर्फ जातिगत समीकरण की बात करें, जातिगत जनगणना के आधार पर निकले निष्कर्ष की बात करें तो 67% आबादी पर ये इन्फ्लुएंस बन जा रहा है मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हो जाने से। मंगनी लाल मंडल आखिर है कौन, तो आपको जानना होगा। मंगनी लाल मंडल इस साल जनवरी तक जनता दल यू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सचिव थे। नीतीश कुमार काफी करीबी कहलाते हैं, या फिर आप यूँ कहिए कि नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स जो 1995 से इस अति पिछड़ा वर्ग के सम्मिलन के आधार पर चल रही है। अति पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी मैं कह रहा हूँ 36% है, उसमें मंगनी लाल मंडल या मंगनी लाल मंडल से पहले धनिक लाल मंडल बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। बहुत लंबे समय तक धनिक लाल मंडल को नीतीश कुमार ने यह तय किया कि गवर्नर रहे वो हरियाणा के, बिहार से, बिहार का चेहरा रहे। और धानुक जाति से आते, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। वोटिंग कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार ने हमेशा उनको अपने साथ रखा। मिथिलांचल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तकरीबन मिथिलांचल के 7 जिले हैं। 7 जिले में 60 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों पर यादवों की आबादी तो है ही, लेकिन अति पिछड़े वर्ग की आबादी जो कॉम्पिटिटिवनेस में जीती थी वो अति पिछड़े वर्ग की वजह से ही मिथिलांचल में एक अच्छी सीटें मिल जाया करती थी नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को, क्योंकि जमीन पर अति पिछड़ा वर्ग की धानुक कोयरी आदि जातियां जो हैं यादवों की प्रतिस्पर्धी रही, उसकी वजह से एक स्पेस मिल जाएगा था नीतीश कुमार को। अगर आरजेडी मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना करके जमीन पर इस संघर्ष को न्यूट्रलाइज कर लेती है, यादवों की प्रतिस्पर्धा को न्यूट्रलाइज कर लेती है तो चमत्कार होना है। बिहार के मिथिलांचल के 7 जिलों में कम से कम होना ही है जहाँ की 60 सीटें हैं। हाँ, इसी मिथिलांचल से पप्पू यादव भी आते हैं जिनका प्रभाव है। अगर यादवों के बीच कोई टकराहट नहीं होती, लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव की टकराहट जगत प्रसिद्ध है। अगर टकराहट से अगर यादवों में ही बिखराव नहीं होता है, आरजेडी से 2 छिटक के यादव नहीं जाते हैं, जैसा कभी गए हैं पूर्णिया लोकसभा में जब निर्दलीय जीत के आए हैं पप्पू यादव, तो पूर्णिया के यादवों ने निर्दलीय पप्पू यादव के साथ जाना बेहतर समझा, बजाय वो बीमा भारती के साथ जाना जो कि आरजेडी के पास आई थी जेडीयू से टूट करके। उसे आरजेडी ने टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में और निर्दलीय पप्पू यादव के लोगों ने पसंद किया बीमा भारती को छोड़ के। आप समझ सकते हैं जातिगत समीकरण में अगर ये टकराहट नहीं होती, यादवों में इन बिखराव नहीं होता है तो विशुद्ध तौर पर ये जीत है। कागजी तौर पर आप कहें आरजेडी की जीत है। 67% मतदाता, 36% अति पिछड़ा वर्ग, 14% यादव और प्लस 17% मुस्लिम मतदाता जो कि आरजेडी का कोर कह सकते हैं आप। इन सब को मिलाकर 67% आबादी होती है बिहार की जो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। तो फिर बचेगा क्या? बचेगा मात्र 33%। मोटे तौर पर 33% में वोट लेना है जेडीयू को, बीजेपी को, एनडीए को। क्या ऐसा मुमकिन है? ये सब देखना आने वाले दिनों में। वैसे चुनाव तो हमेशा नैरेटिव का आधार पर होता है। जैसे नैरेटिव गढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर, उनका जन स्वराज बार बार कह रहा है जातियों से इतर जाकर के वो बिहार को बदलना चाहते हैं।
जाति से इतर ले जा करके वो लोगों की सोच को बदलना चाहते हैं। तो ऐसा मुमकिन है, तब ये प्रयोग तो कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं मुमकिन है, एक पैटर्न है बिहार का कि नेता अपने जाति के लोगों को वोट में कन्वर्ट करता रहा, जैसे कि इससे पहले जगदानंद सिंह बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे। राजपूतों की एक बड़ी आबादी आरजेडी को सिर्फ इसलिए वोट करती रही थी, जगदानंद सिंह उसके अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन यादवों के साथ वो जमीन पर राजपूतों का मिलन एक मारक होता था, प्रभावकारी होता था। ये राजपूत जाति न सिर्फ खुद अपनी वोट देती बल्कि वो कन्वर्ट भी कराती है। जैसे यादव भी एक एग्रेसिव जाति है जो जमीन पर अपना ही नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग के बाकी आबादी की वोट कन्वर्ट कराती है। तो लेकिन क्या जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को छूटने के बाद यादव को छोड़ देंगे राजपूत, मुकम्मल तौर पे वो एनडीए की तरफ आ जाएंगे? एनडीए की उस लगातार इस बात की कोशिश हो रही है। हाँ, इससे इतर हम बात करते हैं मंगनीलाल मंडल के महत्व की। वो जिस इलाके से आते हैं वो झंझारपुर का इलाका है, फुलपरास का इलाका है। फुलपरास में उन्होंने 25 जनवरी को आरजेडी वापस ज्वाइन किया। उनके पास गए तेजस्वी यादव आरजेडी ज्वाइन कराने के लिए। जेडीयू में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सचिव थे। उनको छोड़ करके इसी साल 25 जनवरी को उनके घर गए तेजस्वी यादव एक सोची समझे रणनीति के तहत, और उनको आश्वासन दिया, जो आश्वासन अब फलीभूत होता हुआ दिख रहा है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है मंगनीलाल मंडल को। अहमियत आप समझ सकते हैं। 77 साल की उम्र में वो लालू प्रसाद यादव के इतने करीब हो जा रहे हैं, इतने विश्वसनीय हो जा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष की क्या अहमियत है आरजेडी के अंदर में। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ जो भी कार्रवाई कराई है वो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हवाले से कराई है। इसकी वजह से जगदानंद सिंह के बारे में लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यही जयचंद है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या नया जयचंद आरजेडी ने किसी मंगनीलाल मंडल को बना दिया है। जो भी कार्रवाई करनी होगी, पारिवारिक ऑपरेशन हो या बाहर का ऑपरेशन हो, अब प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल उस हैसियत में होंगे कि वो कार्रवाई कर लें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मंगनीलाल मंडल का। मंगनीलाल मंडल उस झंझारपुर से आते हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को जनसभा के लिए चुना। 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना हुई और उस झंझारपुर की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण इलाके से आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है अपनी पैठ बनाने की। वहां का एक बड़ा नेता जो कुछ समय तक जेडीयू में था, लंबे समय तक था, वो छिटक के जनवरी में आरजेडी के पास आता है। आरजेडी उसे अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लेती है। तो झंझारपुर इलाके का बड़ा नेता है। धनिकलाल मंडल उससे पहले वहाँ हुआ करते थे, अब दुनिया में वो नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण थे समाजवादी धारा के आंदोलन के लिए। कहते हैं कि नीतीश कुमार लंबे समय तक अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंदर धनिकलाल मंडल के हवाले से राजनीति करते रहे। उन्होंने ये इंश्योर किया कि धनिकलाल मंडल सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद गवर्नर के तौर पर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, तब हरियाणा का गवर्नर लंबे समय तक धनिकलाल मंडल थे। बिहार का चेहरा थे केंद्र के पास धनिकलाल मंडल। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी धनिकलाल मंडल की जाति से, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मंगनीलाल मंडल आते हैं। उसके बाद के हैं, उनके परिवार से तो नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने धनिकलाल मंडल की जो विरासत है उसे संभाला। झंझारपुर इलाके में, फुलपरास के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में। अगर मिथिलांचल के इलाके में धनिकलाल मंडल का प्रभाव काम करता है, सीधे तौर पर 60 सीटें प्रभावित होंगी। आप समझ सकते हैं 7 जिले मिथिलांचल के जो बड़े जिले हैं। बिहार में मिथिलांचल एक अलग राज्य के तौर पर अलग मांग उठता रहा लंबे समय से। तो इस बात को आरजेडी की आवाज़ देगी मंगनीलाल मंडल के हवाले से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली रणनीति कागजी तौर पर तो बहुत भारी लग रहा है। ये फैसला जेडीयू पे पड़ने वाला है, बीजेपी पड़ने वाला है, जिसमें एक 67% वोट कागजी तौर पर 14% यादव, 36% मंगनीलाल मंडल ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी कुल 50% हो गई, और 70% मुस्लिम आबादी अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है 67% का, तो आप समझ सकते हैं क्या चमत्कार होने वाला बिहार की राजनीति में। आरजेडी के इस फैसले से प्रदेश अध्यक्ष कितने कारगर हैं वो आने वाले चुनाव में देखने आपको मिलेगा, जो अक्टूबर में होना है। नवंबर में नतीजे आने हैं। बेहद महत्वपूर्ण स्वरूप का पता चला है आरजेडी ने, इसके नतीजे देखने होंगे। वैसे इस यूँ तो मंगनीलाल मंडल 77 साल के हैं। 77 साल का व्यक्ति कितना सक्रिय रह पाता है वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगली मुलाकात में अगली बार।